केजरीवाल धोखेबाज आदमी है। वो कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। कोई भाई बेटा कोई नहीं है। केजरीवाल एकदम भ्रष्ट है। हमारा यहाँ पे बोल बोल के गला सूख गया, कोई सुनना ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। हम लोग 13 दिन से गुहार लगा रहे हैं दिल्ली सरकार को। दिल्ली में दवा और दारू का ख्याल रखा जाएगा। अरे ये मेरे सेंटेंस नहीं है, ये केजरीवाल के सेंटेंस है, आप ही सुन लीजिए। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी, आपके साथ दिल्ली की जनता के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उनको कितनी अच्छी फैसिलिटीज केजरीवाल की तरफ से मिली है जिसके कारण वो सड़कों पर उतर आए हैं। आइए उन्हीं के बीच चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्यों आंदोलन करने पर उतर आए हैं सड़कों पर। मैम, आपसे जानना चाहूंगी क्या परेशानियां हैं जो आप लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं तो ये हमारा महावीर नगर के ब्लॉक है और हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जो भी हैं हम सब स्थानीय है। यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल आपके पीछे ठेका खुल रहा है, यहाँ से हमारी कॉलोनी शुरू होती है। तो अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जरा ये एरिया दिखाइए जहाँ की बात हो रही है कि यहाँ ठेका खुल रहा है। ठेका जैसे आपने दिखाया ठेका है और इसके बिल्कुल अगली नेक्स्ट डोर मेरा ही घर है ये। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे को कितनी परेशानी होगी। अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे 2 गली छोड़ के ही, मतलब 50 कदम की दूरी पर ही आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा राइट साइड में, जो हमारी अफगान बिरादरी का, और लेफ्ट साइड में दूसरा गुरुद्वारा मिलेगा जो कि महज आपको 20 मीटर की दूरी पर ही मिल जाएंगे ये। और यहाँ पे 30 कदम की दूरी पे मंदिर है और 20 कदम की दूरी पे एक शराब का ठेका ऑलरेडी खुला हुआ है। पर हमारे केजरीवाल साहब का उससे मन नहीं भरा। वो कहते हैं कि हर चीज़ घर घर तक पहुँचनी चाहिए। वो तो इस हद तक नीचे गिर गए कि फ्री होम डिलीवरी उन्होंने शुरू करा दी। जब उनका वो बस नहीं चला कि लोगों ने फ्री होम डिलीवरी नहीं चलाई तो उन्होंने हर घर के नीचे ठेके खुलवा दिए। केजरीवाल ने जो चिन्ह रखा था ना, वो झाड़ू रखा था। उससे उन्होंने कहा था कि मैं देश की गंदगी को साफ करूंगा, पर वो देश को ही साफ कर रहा है, गंदगी को क्या साफ करेगा? वो देश के निवासियों को ही साफ कर रहा है। जो जगह जगह ठेके खोल रहा है उससे क्या होगा? आने वाली जनरेशन शराबें पिएगी तो वो खुद ही साफ होगी। तो वो यही चाहता है कि सब बेहोश रहें, तो मैं उसका फायदा उठाऊं। केजरीवाल हमेशा कहते हैं वो दिल्ली के बेटे हैं और वो दिल्ली की जनता का ख्याल रखेंगे। आपको क्या लगता है, ख्याल रख रहे हैं वो इस तरीके से? आपको लग रहा है कि ये ख्याल रखना होता है? अगर ख्याल रखते तो ठेके खुलने ही नहीं देते। आपको पैसा कमाना, ठीक है, आपको ठेका खोलना है, आप रेजिडेंशियल एरिया में कैसे खोलने दे सकते हो? आपको पैसे कमाने की पड़ी है। हम लोगों को यहाँ पे हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, आपको अपने पैसे कमाने हैं। यहाँ पे मंदिर के सामने ठेका, यहाँ पे रोज सुबह मैं खुद अपने डॉग से घुमाने लेके जाती हूँ। रोज सुबह 7 बजे जमावड़ा होता है, शराब पी रहे होते हैं, मैं वहां तक जा ही नहीं सकती। हम लोग वो एरिया क्रॉस ही नहीं करते हैं। ये सरकार को जब इन्होंने दिए लाइसेंस तो कैसे दे दिए यही नहीं समझ आ रहा। अरे भैया, आप लोगों ने तो पैसे भर लिए अपनी जेबों में और हमारा यहाँ पे बोल बोल के गला सूख गया, कोई सुनना ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई अथॉरिटी में नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। जिनकी सरकार है वो सुने, कम से कम हमारा हाल तो पूछे आके कि क्या है। केजरीवाल एकदम भ्रष्ट है। इनका एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना और उल्टी सीधे हरकतों करके पब्लिक को बेरोजगारी की तरफ ढकेलना। और इस 1000 गज के एरिया में ओनली 8 ठेके हैं। 4 ठेके कमर्शियल एरिया में, 4 ठेके इन्होंने रिहायशी एरिया में खुलाए हुए हैं। यहाँ से 500 मीटर के दर में मंदिर के सामने इन्होंने जबरदस्ती ठेका खुलवाया है। 5 साल हो गया, वहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन करा, हमने सब कुछ करा, लेकिन केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं सुनी। मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं, एलजी को तानाशाह बता रहे हैं, जबकि ये तानाशाह खुद है। दिल्ली को बर्बाद करने में ये लोग लगे हुए हैं। देखिए, हम तो बेवकूफ़ बनने से नहीं कि आप बोले कि एलजी जो है हमें काम नहीं करने दे रहे। तो फिर अगर एलजी के हाथ में सब कुछ है, फिर दिल्ली सरकार क्या करे? दिल्ली सरकार को अपना रिज़ाइन दे देना चाहिए। और एक चीज़ आपके माध्यम से और बता दूं मैं कि केजरीवाल जी जो है फ्री की राजनीति बहुत करते हैं। केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं ये फ्री दे दूं, वो फ्री दे दूं। वो चाहते हैं कि जो हमारा भारत है, जो हमारी दिल्ली है, वो श्रीलंका बन जाए, हमारे पर कर चढ़ता जाए, लोग अर्न करना छोड़ दें, फ्री लें, ठेके खुलवाएं, दारू पे और पड़े रहे। मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, बच्चों की बसेस आती हैं और ये मेरे पीछे स्कूल है हमारा। 1500 बच्चे लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं। आप बताइएगा कि पीछे लड़कियाँ जो पढ़ती हैं 2 बजे उनका ऑफ होएगा तो यहाँ पे कैसे निकलेंगी? वो एक ही एंट्रेंस है और कोई नहीं है, कहीं नहीं आना जाना नहीं हो सकता। आप देख ही रहे हो कितना रश जा रहा है यहाँ से। केजरीवाल के बोलने में इतना शातिर आदमी तो कहीं नहीं मुझे दिखा। पूरी जितनी भी पॉलिटिशियन है अभी तक अप टू नाउ इतना शातिर आदमी इतना नहीं देखा। बिकॉज वो कह रहा है कि मुझे मोह नहीं है, मैं जूते की नोक पर रखता हूँ ये सब कुछ इस्तीफा, लेकिन वो नहीं रख रहा क्योंकि अभी कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए कस्टडी में, लेकिन उसने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। उसको देना चाहिए। वेरी फर्स्ट डे जब वो जा रहा था उसको रेजिग्नेशन दे के जाना चाहिए था। केजरीवाल धोखेबाज आदमी है। वो कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। कोई भाई बेटा कोई नहीं है। उसने अपनी जेबें भरी हैं और अपने हवा महल बनाया। उसने क्यों बनाया हवा? ये गरीबों को पैसे देता है, गरीबों कुछ काम के लाते वो।
स्कूल के बच्चों के लिए मुश्किल करते हैं। क्या स्कूल क्या खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, हमारे लिए कुछ नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी, उनको किसी से धर्म से मतलब नहीं है, उनको किसी के लोगों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। शराब, उनको शराब ही दिखती है। पहले भी शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर बंद है। अब शराब का लाइसेंस जो है ये इलीगल तरीके से पैसा खा के, घूस खाकर जो लोगों को जो यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है, सारे नॉर्म, सारे कानून को दरकिनार कर कर इन्होंने लाइसेंस दे दिया है यहाँ पर। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि अगर यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है लड़कियों का, कुछ 50 से 60 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ 2 गुरुद्वारे हैं जो हमारे 100 मीटर दूरी से अंदर आते हैं। 100 मीटर की दूरी में ना सरकारी स्कूल होना चाहिए, शराब का ठेका जहाँ खुलता है वहाँ ना सरकारी स्कूल होना चाहिए 100 मीटर की दूरी में, ना ही गुरुद्वारे होना चाहिए। यहाँ दोनों है, इसका मतलब यहाँ पर भी घोटाला हुआ है। हालात आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं। लगातार दिल्ली की जनता यही कह रही है कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और लगातार जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं शराब घोटाले को लेकर, वो भी देखा जा सकता है कि जगह जगह वो शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, जिससे यहाँ की जो जनता है वो परेशान होती नजर आ रही है।